सभी को नमस्कार। आज हम सराको में असिस्टेंट मॉड्यूल कैसे काम करता है इसे डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले हमारे सराको बिजनेस ऐप में असिस्टेंट फीचर क्यों ऐड करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ओनर्स अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकते। इसी वजह से हमने असिस्टेंट जैसे फीचर्स ऐड किए हैं। तो असिस्टेंट मॉड्यूल को क्या करना चाहिए, आइए देखें। आपके मोबाइल में जो भी डेटा है उसे क्लोन करके हमने 11 मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है। आप जो भी एक्सेस देते हैं उसके आधार पर हर डिवाइस में वो काम करेगा। अगर आपको असिस्टेंट डिवाइस के तौर पर कोई अतिरिक्त डिवाइस चाहिए तो आप वो डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने स्टाफ को भी वो डिवाइस दे सकते हैं ताकि वह काम कर सके। या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनके मोबाइल में भी हमारा ऐप इंस्टॉल करके आप उनके मोबाइल में असिस्टेंट के तौर पर जोड़ सकते हैं। हमारे सराको बिजनेस ऐप में क्लाउड बैकअप ऑन ऑप्शन है, इसीलिए एक मोबाइल में किया गया काम, जैसे कि आपने जो बिल डाला है वह क्लाउड में सेव हो जाता है और फिर दूसरे मोबाइल में भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह हमारा असिस्टेंट टीचर काम करता है। इस असिस्टेंट फीचर का उपयोग करने से पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपने जो प्लान खरीदा है उसमें असिस्टेंट फीचर ऐड हुआ है या नहीं। अगर ऐड हुआ है तो उसमें असिस्टेंट कौन है वह नंबर डिस्प्ले होगा। उदाहरण के लिए 23 या कुछ अकाउंट्स कुछ प्लान में सिर्फ एक ही डिस्प्ले होगा, तो उसमें जितने अकाउंट्स हैं उतने ही डिवाइसेस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपने जो प्लान खरीदा है उसमें देखा जाए तो मोबाइल के लिए डिफॉल्ट असिस्टेंट काउंट आपके लिए काम करेगा। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन या डेस्कटॉप डिवाइस का उपयोग करना चाहते हैं तो उस प्लान में विंडो फीचर जोड़ा गया होगा। अब उस असिस्टेंट डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए अलग से कोई ऐप है क्या, पूछें तो नहीं। हमारा सराको बिजनेस आप ही देखें तो उसमें आपको ऑनर अकाउंट से भी लॉगिन हो सकता है, असिस्टेंट अकाउंट से भी लॉगिन हो सकता है। जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं तुरंत एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी और लॉगिन स्क्रीन में देखें तो दो ऑप्शन दिखेंगे। रेडियो बटन के साथ एक है बिजनेस अकाउंट और दूसरा है लॉगिन एज बिजनेस असिस्टेंट अकाउंट। तो अगर आप बिजनेस असिस्टेंट यूज कर रहे हैं तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस क्यूआर कोड को हमें ऑनर के मोबाइल से असिस्टेंट अकाउंट में स्कैन करके ऐड करना होगा। तब आपको डिवाइस मॉडल वगैरह सब डिस्प्ले होगा। उसमें जो एक्सेस आप देना चाहते हैं वही एक्सेस आप देंगे तो सिर्फ वही फीचर्स कम असिस्टेंट डिवाइस में फंक्शन करेंगे। अब अगर असिस्टेंट डिवाइस में आप सिलेक्टिवली कुछ बिल्स या एक्सेस देते हैं तो क्या सिर्फ उसी डेटा का ही डाउनलोड होगा? नहीं, आपके ऑनर मोबाइल में जो भी डेटा डाउनलोड हुआ है वो सारा डेटा असिस्टेंट मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आपने जो एक्सेस दी है उसके आधार पर ही वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब जब हम असिस्टेंट को जोड़ते हैं तो हमने उन्हें कौन कौन सी एक्सेस दी है, उसका मकसद क्या है, उसे शॉर्ट में देख लेते हैं। अब इसमें देखिए मेरी स्क्रीन पर मैं एक असिस्टेंट को एडिट कर रहा हूं। इसमें सबसे ऊपर एक मुख्य विकल्प दिया गया है। इस ऑनर का अब बहुत सारी दुकानों में पार्टनरशिप में बिजनेस चलता है। कुछ दुकानों में होममेड बिजनेस करते हैं, जैसे पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। तो इन सब के लिए आपको हर एक्सेस अलग अलग देना जरूरी नहीं है। ऊपर आके अगर हमने इस ऑनर को एनेबल कर दिया तो उन्हें फुल एक्सेस मिल जाता है। यानी ऑनर के मोबाइल में जो जो काम हो सकते हैं, जो जो मॉडल एक्सेस कर सकते हैं, वे सारे फीचर्स इस डिवाइस में एक्सेस हो जाएंगे। सब कुछ एक ऑनर अकाउंट की तरह ही वहां एक्ट करेगा। नीचे जो है वो एनेबल है, तो इसे एनेबल करने पर ही उस मोबाइल में लॉगिन हो पाएगा। अगर आपने इसे डिसेबल कर दिया तो उसमें लॉगिन नहीं होगा। अगर आप ऑनर देना नहीं चाहते हैं तो नीचे लिस्ट ऑन एक्सेस आपके सामने लिस्ट हो जाएगा। उसमें से आप जिसे देना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए पहला है क्रिएटर रिकॉर्ड एक्सेस। ये क्रिएटर रिकॉर्ड एक्सेस किस लिए उपयोग करते हैं? जब आपके पास काम करने वाला स्टाफ आकर कोई रिकॉर्ड बनाता है तब यह काम आता है। वो किसी भी तरह का रिकॉर्ड हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई स्टॉक बनाना, ग्राहक डेटा बनाना, खरीद डेटा बनाना या पार्ट कोड बनाना। तो यदि आपने क्रिएट एक्सेस दे दिया है तो वे आकर इन सभी मॉड्यूलों तक पहुंच सकते हैं और उसमें मौजूद डेटा बना सकते हैं। अगला है संपादक रिकॉर्ड एक्सेस। अब मान लीजिए कि आपके पास काम करने वाला स्टाफ आता है। अगर आप चाहते हैं कि वे रेट बदलें तो वे खुद आकर रिकॉर्ड को बदल सकते हैं। अब कुछ नए स्टॉक्स आ रहे हैं, उन्हें जोड़ना है। अगर उनके पास ये एक्सेस है तो वो आकर उसे जोड़ सकते हैं। तीसरा है डिलीट रिकॉर्ड एक्सेस। तो ये एक्सेस हम क्यों देते हैं? ताकि आपके साथ काम करने वाला स्टाफ आकर मौजूदा स्टॉक्स को डिलीट कर सके। वे कस्टमर का डेटा डिलीट कर सकते हैं और फिर डाले गए बिल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अगर आप इनेबल कर देते हैं तो उन्हें डिलीट एक्शन परफॉर्म करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके नीचे जो है वो है बिल हिस्ट्री और मिनी स्टेटमेंट एक्सेस। ये बिल हिस्ट्री और मिनी स्टेटमेंट एक्सेस हम क्यों रखते हैं? क्योंकि इसे इनेबल करने से हमारे लिए जो डिस्प्ले होने वाला है वो मिनी स्टेटमेंट होता है।
वही मिनी स्टेटमेंट उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा। उसी तरह आपके मेन्यू में बिल हिस्ट्री नाम का एक ऑप्शन भी रहेगा। आपने जो भी बिल डाले हैं उन्हें चेक करने और देखने के लिए वो फीचर असिस्टेंट के लिए भी काम करेगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो उनके लिए वो काम नहीं करेगा। अगर आपने इसे इनेबल किया है तब भी उनके लिए वो काम करेगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट और ट्रांजैक्शन में हमारे पास आने वाले कस्टमर्स का सारा डेटा हम स्टोर करेंगे। उन कस्टमर्स ने किस दिन क्या क्या खरीदा है, उसी तरह उन्होंने कितना लोन लिया है, अतिरिक्त रूप से उन्हें कितना अमाउंट पे करना है, क्या उन्होंने कोई एडवांस अमाउंट पे किया है, ये सारी डिटेल्स। अगर आपके पास एक्सेस है तो असिस्टेंट के मोबाइल में भी ये फीचर काम करेगा। अगर एक्सेस नहीं है तो ये उनके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिक फीचर है, वो है प्रिंटर एक्सेस। हमारे यहाँ काम करने वाले स्टाफ को हम अधिकतम प्रिंटर एक्सेस देते हैं। अगर आप न्यूनतम स्तर पर देना चाहते हैं तो सिर्फ बिल प्रिंट करना ही काफ़ी है, बाकी कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप बाकी सब कुछ डिसेबल कर दीजिए और सिर्फ प्रिंटर एक्सेस को ही इनेबल कर दीजिए। उन्हें आकर सिर्फ बिल ही प्रिंट करना होगा। अब बाहर कौन कौन सी सेल्स हुई हैं यह आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस क्या है। अब हम कुछ चीज़ें होलसेल में खरीदते हैं या फिर अपने घर में ही तैयार करते हैं। अगर हम घर में तैयार करते हैं तो उस तैयारी की लागत हमने पहले ही जोड़ दी है। जब हम अपनी सेलिंग प्राइस तय करते हैं, जब हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है यह जानने के लिए ही हमने इसे किया है। वो असिस्टेंट मोबाइल पर ही जब बिल बनाते हैं उसी समय देख सकते हैं और फिर बिल बनाने के बाद मिनी स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, बिल हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। अब अगर आपने इसे डिसेबल कर दिया तो उन्हें आपने कितना मार्जिन रखा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब वो लोग नहीं देख पाएंगे। इसके नीचे जो एक्सेस है वो है अनाउंसमेंट एक्सेस। अब ये जो अनाउंसमेंट एक्सेस है वो कहाँ काम करता है? अगर आप देखें तो हम ऑनलाइन स्टोर देते हैं सराको बायर ऐप में और फिर sarakobuy.com वेबसाइट में भी। तो इन जगहों से अगर आप अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑफर जैसा दे सकते हैं। जब आप सराको बायर ऐप खोलकर देखेंगे तो अनाउंसमेंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। ये अनाउंसमेंट्स इसीलिए हैं कि आप कोई ऑफर डालना चाहें। उदाहरण के लिए अगर आपने कोई रेस्तरां खोला है, पहले हफ्ते में जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री जैसा ऑफर डाल रहे हैं, या फिर दिवाली के लिए आप कोई ऑफर डाल रहे हैं, जैसे 2 साइड खरीदो तो 13 में मिलेंगे, इस तरह का ऑफर डाल रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स ऑफर ही डील में होते हैं। इस अनाउंसमेंट फीचर के जरिए आप अपने साथ काम करने वाले असिस्टेंट को क्रिएट करने के लिए कह सकते हैं तो वे खुद ही इमेजेस बना देंगे, वीडियो भी रीड कर लेंगे, इसमें आप पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो है वो है ऑनलाइन स्टोर एक्सेस। ये ऑनलाइन स्टोर एक्सेस किस लिए है? तो आपके साथ काम करने वाले लोग ऑनलाइन स्टॉक्स, आने वाले ऑन ऑर्डर, ऑनलाइन में क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, इन सब को कंट्रोल करने के लिए ये फीचर हमने दिया है। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो वह व्यक्ति सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ही देखना चाहता है, तो आप सिर्फ इसे इनेबल करके उन्हें दे सकते हैं। उनके पास कौन कौन सा स्टॉक है, क्या क्या नहीं है, यह देखकर वे खुद ही हाइड या अवेलेबल कर सकते हैं। उस ऑनलाइन शो में बहुत सारी तस्वीरें हैं। ऑनलाइन स्टोर में ही एक मिनी स्टेटमेंट होगा, उसमें ग्रेस, समय, फीचर और टाइम स्लॉट भी है। तो ये सब देखेंगे। तो अगर आप ये फीचर इनेबल कर दें तो उनके लिए बस स्क्रीन ओपन हो जाएगी, नहीं तो उनके लिए ओपन नहीं होगी। उसके बाद जो फीचर है वे है ऑनलाइन ऑन ऑर्डर एक्सेस। अब ये ऑनलाइन ऑन ऑर्डर एक्सेस आ गया है और अगर आपको वेबसाइट से कोई ऑन ऑर्डर रिसीव होता है तो यदि आप उसे खुद हैंडल नहीं करना चाहते और किसी और व्यक्ति को ये हैंडओवर करना चाहते हैं तो ये फीचर ऑन कर देने से उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वे उस ऑन ऑर्डर को कंफर्म करके, उसे तैयार करके और डिलीवरी होने तक इस फीचर के रहते हुए खुद ही उसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी फीचर्स। अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में कुछ लोकल कस्टमर्स को आप बिना जीएसटी के इनवॉइस देते हैं, लेकिन कुछ खास कस्टमर्स को आप जीएसटी बिल बनाकर दे सकते हैं। ऐसे में यह जीएसटी बिल फीचर आ गया है ताकि सिर्फ आप ही उसे एक्सेस कर सकें। और अगर आप अपने साथ काम करने वाले असिस्टेंट को यह एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। या फिर अगर वे अकाउंटेंट हैं या उन्हें जीएसटी के बारे में बाहरी जानकारी है तो आप इसे इनेबल करके उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। फिर वे क्या करेंगे? उस बिल में आपकी जानकारी डालकर एक प्रॉपर जीएसटी बिल बनाएंगे और जब वह बिल बनाया जाएगा तो वह तभी क्रिएट होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, तब आपको प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस सीरियल नंबर में काम करेगा। उसके बाद जो टीचर हैं उनके पास स्टेटमेंट जनरेट करने का एक्सेस होता है। हम अभी बिजनेस कर रहे हैं, आज का दिन खत्म हो गया है तो हमें कितनी सेल्स हुई हैं उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। मंथली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट या वीकली। तो इस तरह की सारी रिपोर्ट्स में हमने बहुत सारी वेराइटीज रखी हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी के लिए एक रिपोर्ट है, सिर्फ बिल के लिए एक रिपोर्ट होगी।
कितना स्टॉक है उसकी रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट, ऑनलाइन रिपोर्ट, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जनरेट करने का एक्सेस अगर आपने दिया है तो वो असिस्टेंट को फंक्शन करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनके पास ये सब नहीं रहेगा। नीचे जो पिक्चर है उसमें क्या है, देखिए ये ओटी टेबल एक्सेस है। अब मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट रखा है, उस रेस्टोरेंट में स्टाफ के अलावा अगर मैनेजर लेवल पर कोई व्यक्ति है तो आप यह एक्सेस उन्हें दे सकते हैं। वे क्या करेंगे, अगर आपने क्यूटी प्लान खरीदा है तभी यह एक्सेस उनके लिए काम करेगा। तो जब आप उन्हें यह एक्सेस देते हैं तो आपके रेस्टोरेंट में जितने भी टेबल हैं उन सभी टेबल को वे खुद बना सकते हैं। किस हॉल में किस टेबल को देखना है उस एक्सेस को आप उन्हें दे सकते हैं और फिर सही तरीके से कितने रनिंग ऑर्डर चल रहे हैं ये देख सकते हैं। उस मैनेजर को यानी उस व्यक्ति को जब आप एक्सेस देते हैं तो वे आकर जब कोई कस्टमर पूछे तो किचन में भेजकर ऑन ऑर्डर क्लोज कर सकते हैं। बिना किचन में भेजे सिर्फ कैश काउंटर पर प्रिंट करके भी ऑन ऑर्डर दे सकते हैं। ये एक्सेस यानी ये के टी टेबल एक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, यानी जो मैनेजर लेवल पर हैं आप उन्हें ये दे सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए ये फीचर काम करेगा। और फिर आखिरी विकल्प क्या है, देखिए केओटी प्रिंटर एक्सेस। आपके रेस्टोरेंट में कई वेटर्स हैं, आप बहुत सारे टेबल रखकर मैनेज कर रहे हैं। ऐसे में आपके किचन में हमारे के ओटी प्रिंटर्स, वो ड्यूलिंग्स प्रिंटर हो सकता है या ग्रीन प्रिंटर हो सकता है, आप किचन में रखते हैं। अगर आपने किसी वेटर को अपना मोबाइल देकर ऑर्डर लेने के लिए कहा तो वे आमतौर पर जाकर ऑर्डर लेंगे। जैसे ही वे ऑर्डर लेते हैं वो ऑर्डर किचन में गया तभी आगे वो ऑर्डर प्रोसेस होगा। ऐसे ही एक तरह का रिस्ट्रिक्शन हमने दिया है। तो आपके यहाँ जो वेटर काम कर रहे हैं वे सच में 100% जेन्युइन हैं या नहीं ये पता नहीं चलेगा, लेकिन इन फीचर्स का उपयोग करेंगे तो उनके द्वारा लिया गया कोई भी ऑर्डर किचन में सही तरीके से जाकर प्रिंट होगा। तो आप भी अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर किचन में गए हैं। तो अब देखिए ये सब बातें आप सिस्टम को दे सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को आप किस उद्देश्य से रख रहे हैं ये एक बार कंफर्म कर लें और उसके लिए सिर्फ जरूरी फीचर्स ही दें। अच्छा है। ओके, अब अपने मोबाइल से एक असिस्टेंट कैसे ऐड करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मेन्यू से असिस्टेंट स्क्रीन पर जाना होगा। अगर आप एक 0.4 पॉइंट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह असिस्टेंट सिर्फ प्रीमियम एक्सपेंड करने पर ही ओपन होंगे। अब मान लीजिए आपने प्रीमियम एक्सपेंड कर लिया है तो नीचे असिस्टेंट दिखेंगे, उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपने जो पहले से ऐड किया हुआ असिस्टेंट है वही डिवाइस लिस्ट में यहाँ दिखेगा, या फिर अगर आप नया ऐड करने जा रहे हैं तो इसमें प्लस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मेरा दूसरा मोबाइल देखिए तो मैं उसे ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आपको अपनी भाषा चुनने का एक विकल्प मिलेगा। यहाँ पर भाषा चुनकर आप सारी परमिशन दे सकते हैं। तो परमिशन देने के बाद आपके पास ये वेरीफाई फोन नंबर स्क्रीन आएगी। हमारे बिजनेस असिस्टेंट ने जो दिया है उससे क्यूआर कोड जनरेट होता है। ठीक है, अब नया असिस्टेंट जोड़ने के लिए अपने मोबाइल से इस प्लस बटन को क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके असिस्टेंट मोबाइल में ये स्कैनर डिस्प्ले हो जाएगा। स्कैन करते ही वह कौन सा डिवाइस है उसकी जानकारी आ जाएगी। मैं जो कर रहा हूं वह देखिए, अगर 1 साल तक डिवाइस है तो ये एंड्रॉयड में एंड्रॉयड स्टूडियो में 1 साल का डिवाइस है। जब आप अपने असिस्टेंट मोबाइल से स्कैन करते हैं, अगर वे लोग वीवो, ओप्पो, सैमसंग, वन प्लस जैसे कोई भी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हों तो उस ब्रांड और मॉडल की जानकारी इसमें डिस्प्ले हो जाएगी। ऊपर एक नाम भी दे सकते हैं, इसमें आप डिवाइस का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, या अगर आपके पास कोई स्थायी कर्मचारी है और वही इस मोबाइल का उपयोग करने वाले हैं तो उस कर्मचारी का नाम भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, जैसे कि मैं अभी राजा डाल रहा हूँ। अब यहाँ नीचे की तरफ देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सेस दिए गए हैं। अगर मैं ऑनर एक्सेस देता हूँ तो सब कुछ अच्छी तरह से काम करेगा। अगर मैं ऑनर देता हूँ या मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वह ऑनर्डर सेव कर सके तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर एक्सेस ही देता हूँ। अब मैंने ये दे दिया है तो आपको यहाँ प्लान दिखेगा। अधिकतर मामलों में प्रो बिलिंग प्लान खरीद लेने के पश्चात उस समय यानी अभी के लिए हमने 2 असिस्टेंट को एक्सेस दे दिया है। इसलिए जब आप इसे खरीदेंगे तो असिस्टेंट के लिए बैलेंस काउंट यहाँ विस्तार से प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आप कोई और प्लान एडिशनल लेना चाहते हैं, अभी हमारे पास जो है उसके अलावा हम अतिरिक्त असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कुछ और यूज करना है तो वो प्लान हम एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अभी इसके लिए डिफॉल्ट में जो प्लान है वो आपको डिस्प्ले होगा। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो मेरा असिस्टेंट तुरंत क्रिएट हो जाएगा और देखिए मेरा असिस्टेंट मोबाइल में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया है। कुछ मोबाइल में नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होता या ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली मैन्युअली नीचे 1 लाख का एक बटन होगा, उसे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अब जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपके मोबाइल में लॉगिन करते समय जैसे वर्क करता है वैसे ही यहाँ भी सब कुछ वैसे ही काम करेगा।
अभी देखिए ये कृष्णन का मोबाइल लॉगिन हो गया है। इसमें मैंने अभी बस क्लिक किया है सिर्फ पहले वाले पर, ये इमेज आपके लिए लोड हो रही है। अभी थोड़ा समय लेकर लोड हो गई है। अब मैं 2 आइटम ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने पेमेंट ऑन ऑप्शन दे दिया है, तो अब हमने कैश एंड जी पेमेंट दिया है। मैं इसे सेव करता हूं, अब ऑन ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है क्योंकि मैंने इसमें प्रिंटर एक्सेस प्रदान किया है। तो प्रिंटर हो या ना हो, ऑन ऑर्डर को मैं सेव कर सकता हूं। अब इसमें जाकर मैं एक आइटम को एडिट करने वाला हूं। अब चिकन विद फ्राइड को मैं एडिट करने जा रहा हूं, इसे क्लिक करता हूं तो ये यहां चला जाता है। यहां जब मैं सेव करता हूं तो कृपया मालिक से संपर्क करें, ऐसा मैसेज आता है। ऐसा एक अलर्ट आता है और एक्सेस डिनाइड लिखा रहता है। अब मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं, तब भी एक्सेस डिनाइड आता है। तो इस तरह आपको हर चीज के लिए एक्सेस डिनाइड का एक्शन आ रहा है। तो इस तरह आपके पास 11 फीचर्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो चाहे आप किसी भी चीज को एक्सेस करने जाएं, आपको एक्सेस की परमिशन मांगी जाएगी। अब देखिए, अगर मैं मोटर पे क्लिक करता हूं तो परमिशन देना डाला है। अब इसमें मैं इसे स्वाइप करता हूं। आमतौर पर अगर आप ओनर मोबाइल में देखें तो मैं स्वाइप करके मिनी स्टेटमेंट नहीं देख सकता। अब इस असिस्टेंट मोबाइल में भी अगर मैं स्वाइप करता हूं तो भी मैं मिनी स्टेटमेंट नहीं देख सकता क्योंकि मैंने परमिशन नहीं दी है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेस आपके असिस्टेंट को मिले तो आपको देना होगा। अगर आप चाहें तो फिर से मेनू में जाकर असिस्टेंट सुना सकते हैं। अब जो असिस्टेंट एक्टिव है वह यहाँ ग्रीन कलर की टिक मार्क में दिखेगा, इसे आप सेलेक्ट करके अब आप उन्हें ये बेल, हिस्ट्री, मिनी स्टेटमेंट, डॉक्टर जैसी चीजें एनेबल कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब इसमें देने के तुरंत बाद इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप बस अपने असिस्टेंट को मोबाइल में से क्लोज करके फिर से ओपन करने के लिए कहें, उनको मिल जाएगा। और अब ये मिनी स्टेटमेंट देखने का एक्सेस अब एनेबल हो गया है। देखिए मैं उनके लिए स्वाइप कर रहा हूं। ठीक है। अब इसमें देखिए, जब मैं ऑनर मोबाइल से देखता हूं तो मुझे यहां पूरी तरह से ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई देता है। असिस्टेंट मोबाइल में ये नहीं दिखाता क्योंकि वो प्रॉफिट का एक्सेस मैंने अभी आपको प्रदान नहीं किया है। अब अगर मैं उसे यहां से एनेबल कर दूं तो उन्हें भी वो फीचर उनके मोबाइल पर डिस्प्ले होने लगेगा। क्या हम उसे भी एक बार देख लें? अब मैं आपको प्रॉफिट और लॉस का पूरा एक्सेस दे रहा हूं और इसे अभी यहां सबमिट कर रहा हूं। अब इस असिस्टेंट मोबाइल ऐप को बंद करके फिर से खोलता हूं। अब मैं स्वाइप करता हूं, इन्हें भी वही प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे आपके ओनर मोबाइल में दिखता है वैसे ही इन्हें भी दिख रहा है। आपने 2 बिल्ड डाले हैं। अब असिस्टेंट ने इसे सिंक कर दिया है। ओनर मोबाइल में भी सिम कार्ड के लिए सिंक कर सकते हैं। अब देखेंगे तो असिस्टेंट मोबाइल और ओनर मोबाइल दोनों में ही बेल काउंट, ओवरऑल सेल्स सब कुछ एक जैसा दिखेगा। तो इसी तरह असिस्टेंट मॉडल आपके लिए काम करेगा। अब हमने देखा कि हमारा एंड्रॉयड मोबाइल असिस्टेंट कैसे लेता है, उसी तरह आपका iOS मोबाइल भी काम करेगा। अब हम डेस्कटॉप वर्जन में असिस्टेंट कैसे लेते हैं ये देख लेते हैं। तो मेन्यू में जाकर असिस्टेंट को ओपन कर रहा हूं, इसमें प्लस बटन क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद अब विंडोज मोबाइल में आ चुका है। इसे हमने सराको बिजनेस ऐप को आसानी से ओपन करके एक बेहतरीन बिजनेस असिस्टेंट दे दिया है। तो जैसे ही मैंने इसे स्कैन किया, ये तुरंत मेरे मोबाइल में पूरी तरह से डिस्प्ले हो गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैं मैक में सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं और विंडोज वर्चुअल मशीन में रन कर रहा हूं। ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के खास उद्देश्य के लिए है, इसलिए मेरे डिवाइस में अभी पार्लर्स नाम डिस्प्ले हो रहा है। जब आप खुद इसे स्कैन करेंगे तो आपकी विंडोज मशीन का असली ब्रांड क्या है, उस मॉडल के आधार पर यहाँ डिस्प्ले होगा। अब मैं इन्हें एक्सेस दे रहा हूँ, मतलब मैं पूरा ऑनर एक्सेस दे रहा हूँ। तो हमने ऑनर इनेबल कर दिया है, नीचे इनेबल कर रहा हूँ। अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर विंडोज सपोर्ट फीचर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा आ रहा है। यानी आपने जो प्लान खरीदा है उसमें अगर विंडोज सपोर्ट फीचर है तभी इसमें असिस्टेंट को डेस्कटॉप वर्जन में ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने दूसरे प्लान में वो विंडोज सपोर्टेड फीचर शामिल कर दिया है, इसलिए मुझे उसमें वो ऐड हो गया। अब मैं विंडोज में आकर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करते ही जैसे आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा था वैसे ही आपका प्रोफाइल वगैरह सब दिखेगा, और अगर आप किसी विकल्प का चुनाव करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके जी। तो ऐसे डाउनलोड होते समय जैसे आपने एंड्रॉयड मोबाइल में देखा था वैसे ही सारा डेटा डेस्कटॉप पर भी डाउनलोड हो जाएगा। आप जो एक्सेस देते हैं उसे आधार बनाकर इसमें आकर काम कर सकते हैं। ओके,
तो अब आपने देखा कि असिस्टेंट को कैसे ऐड करना है और फिर उसे कैसे अपडेट करना है। अब देखते हैं कि कैसे डिलीट करना है। अब डिलीट क्यों करेंगे? मान लीजिए हमारे साथ काम करने वाले स्टाफ अब रिलीज हो गए हैं। अगर उन्होंने अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल करके रखा है तो आप यहां से आकर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर वो काम नहीं करेगा। अब मेरे साथ मोबाइल एक और असिस्टेंट मोबाइल पहले से है, मैं यहां इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। इसमें असिस्टेंट ऐप काम कर रहा है, यानी हमारा बिजनेस ऐप असिस्टेंट मोड में काम कर रहा है। अब मैं इसे हटा रहा हूं। अगर मैं यहां डिलीट के ऑप्शन में जाता हूं तो शायद इसमें ये ठीक से काम नहीं करेगा। ओके, तो अब मैं इस असिस्टेंट को यहां से हटाने जा रहा हूं। मैं इसे हटा रहा हूं। अब ये पूछ रहा है कि डिवाइस हटाएं, तो मैं एसएमएस दे रहा हूं। मेरे लिए ये हट गया है, यहां चेक हो गया है, ये असिस्टेंट मोबाइल में आ गया है और आप ओपन में हैं। ओके जी, अब इससे मैं कुछ करता हूं, कोई एक्शन परफॉर्म करता हूं। जैसे ही मैं ऑनलाइन कनेक्ट करता हूं तो एग्जाम के लिए जो सिंक देता हूं वैसे ही देखेंगे तो सिंक देता हूं। सिंक देते ही डिवाइस नोट मैप्ड ऐसा आता है। ये अकाउंट पहले से ही वन प्लस के साथ मैप्ड है। ओके, तो ये आकर रिमूव हो जाता है। इस अकाउंट के लिए आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, सिर्फ लॉग आउट ही करना, पढ़ ही दीजिएगा। तो जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं आप बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई और अपने पर्सनल मोबाइल में हमारा अकाउंट कैसे लॉगिन कर सकता है। आपके पास पूरा कंट्रोल सिर्फ आपके मोबाइल में ही रहेगा। जब चाहें आप उसे डिलीट कर दें तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो अब आपको असिस्टेंट मॉडल कैसे काम करता है इसके बारे में एक स्पष्ट आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर 801 55 19 149 पर संपर्क करें। फिर से किसी उपयोगी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।